इस क्लिप को लास्ट तक देखना और इस मूवी का नाम बता देना प्लीज। आप लोग कमेंट जरूर कर देना इस मूवी का नाम। अब भी एक छोटी बच्ची थी और वो खुद एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। अब उसके पास कोई पहचान नहीं थी, ना आईडी, ना रिकॉर्ड, ना कोई सबूत कि वो कभी अस्तित्व में था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो सीधा अपहरणकर्ता समझा जाता। सिर्फ सुरिन उस पर भरोसा करती थी। वो रोज उसे खाना देती, उसके बाल काटती, नए कपड़े लाकर देती। सुरिन के साथ रहकर ही सूंग मिन की टूटी हुई मेंटल हालत धीरे धीरे संभलने लगी। लेकिन सुरिन के घर में तूफान मचा हुआ था। उसकी अजीब अजीब बातों पर माता पिता को लगने लगा कि वो कोई बड़ा झूठ छुपा रही है। पूरा गांव उनके परिवार से दूरी बनाने लगा। सुरिन की मदद करने के लिए सूंग मिन अनाथालय की डायरेक्टर से मिलने गया। उम्मीद थी कि वो उसे पहचान लेगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहचान बताई, उस औरत की आंखों में दया नहीं, डर उतर आया। अब कोई भी उनकी कहानी पर यकीन नहीं करने वाला था। उधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। उन्हें दिखा कि सूंग मिन ने किसी बच्चे के कपड़े लौटाए थे। बस उसी पल से पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो गई। जब हर रास्ता बंद लग रहा था, सुरिन को याद आया, पेड़ के खोखले में अब भी वो रहस्यमयी अंडा था। अगर वो अंडा पुलिस के सामने टूट जाता तो सूंग मिन की सच्चाई साबित हो सकती थी। लेकिन अब सूंग मिन को अपनी बेगुनाही साबित करने की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया बस सुरिन तक सिमट चुकी थी। वो चाहता था कि दोनों इस द्वीप से भाग जाएं, किसी ऐसी जगह जहां कोई उन्हें न जानता हो। दोनों अपना सामान लेने गुप्त ठिकाने लौटे। तभी सुरिन के सौतेले पिता वहां पहुंच गए। भयानक हाथापाई हुई। आखिरकार सूंग मिन ने उसे बेहोश कर दिया। अगली सुबह दोनों टिकट लेने पहुंचे, लेकिन उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। टिकट नहीं मिल पाए। तभी टीवी स्क्रीन पर सूंग मिन का वांटेड पोस्टर चल रहा था। उसे बचाने के लिए सुरिन पुलिस को अपने पीछे ले गई। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मौका मिलते ही रात में वो भाग निकली और आखिरकार पेड़ के खोखले तक पहुंच गई। पानी के कुंड में सच में वही चमकता अंडा था। काफी मेहनत के बाद उसने अंडा निकाला और सूंग मिन तक पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस भी पहुंच चुकी थी। चट्टान के किनारे उन्हें घेर लिया गया। सुरिन अफसरों के सामने खड़ी हुई और बोली, मेरे पीछे खड़ा आदमी सूंग मिन है। तभी पीछे से उसके सौतेले पिता ने हमला कर दिया। संघर्ष में तीनों का बैलेंस बिगड़ा और वो चट्टान से नीचे गिर गए। गिरते हुए सुरिन को देखकर सूंग मिन ने बिना सोचे अंडा तोड़ दिया। कुछ देर बाद सुरिन और उसका सौतेला पिता समुद्र किनारे जिंदा मिले, लेकिन सूंग मिन पूरी तरह गायब था। नॉर्मल जिंदगी बचाने के लिए सौतेले पिता ने सुरिन पर दबाव डाला कि वो दुनिया से कहे। उसने सब कुछ एक अपहरणकर्ता के डर से किया था। सुरिन ने सच बोलना छोड़ दिया। उसने जो कहना था वो सांकेतिक भाषा में लिखा और एक किताब में छपवा दिया, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी सूंग मिन उसे पढ़ेगा। सालों बाद जब सुरिन स्कूल के लिए द्वीप छोड़ रही थी, उसने भीड़ में एक जानी पहचानी परछाई देखी। वो दौड़ी और सच में वहां सूंग मिन खड़ा था। इस बार वो 15 साल और बूढ़ा हो चुका था।